डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तानंद चैनल। आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12 का रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के जो पेपर है आपके साइंस केमिस्ट्री का पार्ट 1 भाग से लिया गया है हाफ ईयरली को देखते हुए, और इसमें बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही पॉसिबिलिटी है। इन क्वेश्चनों में से कोई न कोई क्वेश्चन अवश्य ही बोर्ड में टच होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि घनी क्रिस्टल में अच्छी दूरियों या उनका जो ऑर्डर कोटि की लंबाई होती है वो क्या होती है। तो आपको हम बता दें कि जो घनी पृष्ठ होते हैं उन घनी पृष्ठों की जो लेंथ होती है, अर्थात उनकी जो कोरें होती हैं वो बराबर होती है, इक्वल होती हैं सबकी। अतः इसमें जो उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो बराबर होने की कंडीशन में यहाँ पर A बराबर B बराबर C जो कोरें हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। सेकेंड वाला विकल्प सही होगा। पहले का क्वेश्चन नंबर सेकेंड ख देखें। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व डी सब सेल में भी प्रवेश करते हैं और एस सब सेल में भी प्रवेश करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में 4 विकल्प दिए हैं, चारों में एक तीसरा वाला विकल्प देखें, N-1 D1 to 10 NS1 to 2 होता है 1 से 2 तक। ये थर्ड वाला विकल्प सही होगा। डी ब्लॉक के तत्वों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग का देखें, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में संबंध है। तो जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k होता है और अर्धायु काल t हाफ होता है। तो इनमें जो सही संबंध होगा थर्ड वाला विकल्प सही, t हाफ इज इक्वल टू 693/k। ये थर्ड वाला विकल्प सही होगा। पहले का घ देखें, लिखा है कि कॉपर, यहाँ पर देखें लिखा है हेक्सा एमीन कॉपर सेकेंड क्लोराइड ए उपसंयोजक यौगिक है जिसका IUPAC नाम क्या होगा, हेक्सा एमीन। NH3 को एमीन बोलते हैं, 6 है तो 6 हेक्सा लगेगा। हेक्सा एमीन कॉपर सेकेंड क्लोराइड में संयोजन की संख्या होगी। तो देखें इसमें जो केंद्रीय धातु है कॉपर, केंद्रीय धातु कॉपर से जुड़े हुए जो परमाणु हैं यानी NH3 कई ठो हैं 6, और बाहर कोष्टक में के बाहर Cl2 लगाया है। तो केंद्रीय धातु से जुड़े हुए जो ये 6 परमाणु हैं इन्हीं को ही संयोजन संख्या बोलते हैं। 6 है तो इसका आंसर 6 होगा। ये थर्ड विकल्प सही है। यदि उपसह संयोजनों की संख्या पूछता है तो आप डायरेक्ट बताएं कि जो केंद्रीय परमाणु कॉपर है तो इससे जुड़े हुए, इससे प्रारंभ में कितने परमाणु या उदासीन अणु जुड़ रहे हैं। तो NH3 6 जुड़े हुए हैं कॉपर से, इसलिए इनकी संख्या 6 होगी। क्वेश्चन पहले का जो अंग है देखें, लिखा कि 4 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 मिली बिलियन में घोला गया है। तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बिलियन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में होता है। करेक्ट। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे जो N होता है मोलों की संख्या, N बराबर W/M होता है। W की वैल्यू 4 है, और जो कैपिटल M होता है मोलर मास होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकाल लेंगे। तो ये जो फार्मूला होता है मोलों की मोलरता M बराबर N/V, भी जो होता है आयतन में निकालते हैं। N क्या होता है, मोलों की संख्या, N बराबर W/M होता है। W दिए गया जो इसकी मात्रा है 4 ग्राम दिया है, और M क्या है, मोलर मास। यहाँ पर टोटल NaOH का जो परमाणु भार होता है इसको जोड़ देंगे टोटल, तो मोलर मास निकल आएगा। तो N की वैल्यू निकालने, N बराबर W/M यानी कि 4 इसकी मात्रा दिया है, टोटल M की वैल्यू 40 निकला, 0.1 आएगा। अब जो है आयतन को लीटर में निकालते हैं, तो लीटर में बदलेंगे, 250 मिली था, मिली को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दें, 0.25 आएगा। अब इस फार्मूले में N/V में मान रख दें, N की वैल्यू 0.1 आया और V की वैल्यू 0.25 आएगा। इस तरह से 0.4 मोलर इसकी मोलरता का गणना कर लिया जाएगा। पहले का क्वेश्चन नंबर 6 है, देखें कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइड है। तो कोहरा किस प्रकार का कोलाइड है, यह जो आंसर होगा गैस में द्रव का, गैस में द्रव का थर्ड विकल्प सही होगा। देखें जो वायु है हमारा, ये गैस है। अब इसमें जो वायु की नमी है वह द्रव के रूप में उसमें फैला हुआ है। तो वह जो कोहरा है एक तरह से पूरे वायुमंडल में यानी गैस में उसके जो कण हैं बिखरे हुए हैं, उसकी जो नमी होता है। अतः यह थर्ड विकल्प गैस में द्रव सही होगा। कोलाइड जानते ही हैं, कोलाइड एक विषमांगी तंत्र होता है जो जिसमें एक बारीक कण जो होता है एक बहुत बड़े माध्यम में फैला हुआ होता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता का घात 0 होता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें सांद्रता का घात 1 होता है प्रथम कोटि की, जिसमें 2 होता है द्वितीय कोटि की। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें सांद्रता का घात 0 हो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। अब इसकी जो K की यूनिट है, इसके जो मात्रक हैं, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी इसकी यूनिट पूछ रहा है। ये फार्मूला होता है, इसकी यूनिट K = मोल पर लीटर सांद्रता पूरे के पावर 1 - n होता है, चूँकि I सेकेंड के घाते -1 यानी पर सेकेंड। अब चूँकि अभिक्रिया जो है शून्य कोटि की है, n की वैल्यू आप ऑर्डर इसका 0 रख देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे चूँकि 0 आएगा उतना ही आएगा। अतः इसका जो मात्रक होगा यानी यूनिट होगी मोल पर लीटर इंटू सेकेंड के घाते -1 यानी पर सेकेंड। दूसरे का ख देखिए यहाँ पर दिया है ब्राउनी गति किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए कोलाइडी जो कण होते हैं, कोलाइडी कणों को जब हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं तो उसमें उस विलयन में कोलाइडी कण बड़ी ही टेढ़े मेढ़े इधर उधर तेजी से गति करते हैं, इधर उधर गति करते नजर आते हैं। इन्हीं गति को ही ब्राउनी गति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का क देखे कोलराउस का नियम लिखे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की जो मोलर चालकता होती है उस विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसे कोलराउस का नियम कहते हैं। अनंत तनुता का मतलब होता है कि कोई ऐसा विलयन हो जो कि बहुत ही डाइल्यूट हो, बहुत ही तनु हो, उसमें कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया गया हो। तो वह जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ लेंगे उसका जो चालकता है उसके आयनों के चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पर हम NaCl लेते हैं तो NaCl की जो इन्फिनाइट कंडक्टिविटी है, अनंत तनुता पर इसकी जो चालकता है वो लैम्डा से प्रदर्शित किया गया है। तो इसका जो NaCl है इसके आयनों के Cl की जो मोलर चालकता है इसके आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है Na पॉजिटिव प्लस Na प्लस Cl निगेटिव। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे का ख लिखा है फ्लोरीन के असामान्य लक्षण लिखें। देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये 17 वर्ग के तत्व होते हैं और आवर्त सारणी में जो 17वें वर्ग के तत्व हैं जहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है उसमें जो फ्लोरीन होता है उसके विशेष गुणधर्म होते हैं। वह बहुत ही साइज में छोटा होता है और उसके लक्षण ये होते हैं कि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। पूरे पीरियाडिक टेबल में यदि कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो फ्लोरीन ही है। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी माने उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उसकी साइज छोटी होती है। साथ ही इसमें जो D कक्षक होता है एब्सेंट होता है, अनुपस्थित पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का क देखें, यहाँ पर है मोललता किसे कहते हैं और ये क्वेश्चन दिया है कि 200 ग्राम विलायक में 10 ग्राम NaOH घुला हो तो उसकी मोललता की गणना कीजिए। देखिए 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसको स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। मोललता m बराबर मोलों की संख्या n बटे विलायक का भार किलोग्राम में। इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। m बराबर n/W। W क्या है? विलायक का भार। अब इसमें जो है W का मात्रा दिया है 10 ग्राम और NaOH का मोलर मास निकाल लेंगे। टोटल 40 आता है। 23 + 16 + 1 करेंगे। n की वैल्यू निकाल लेंगे। n बराबर W/m होता है। W की वैल्यू दिया है, m का मान निकल गया, 0.25 आया। इसके बाद विलायक का भार निकाल लीजिए किलोग्राम में। भार को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा। 200 में जो भार दिया है 200 उसमें 1000 का भाग देकर 0.2 आएगा। अब उस फार्मूले में सिंपल सा मान रख दें। W/m में W की वैल्यू 0.25 पहले ही निकला है, m की वैल्यू यहाँ पर निकल आया तो n की वैल्यू 0.25 और विलायक का भार जो निकला है 0.2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1.2 m आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, ख दिया है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं बताइए। तो हम लोगों को देखिए पता है कि आवर्त सारणी में जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं और ये संक्रमण तत्व हमारे आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर के 12 तक प्रेजेंट होते हैं और ये S और P ब्लॉक के चूँकि बीच में होते हैं अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। और ये संक्रमण तत्वों का बहुत ही खास लक्षण होते हैं। तो इसमें इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है वह n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2 होती है।
यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन कूदते हैं वो डी सबसेल में भी जाते हैं और इसके एस सबसेल में भी प्रवेश कर जाते हैं। इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है बहुत ही विविध होती है, वेरिएबल होती है, अनेक प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के बंध बनाते हैं, एक मेटालिक बंध और दूसरा कोवैलेंट बंध बनाते हैं, धात्विक बंध और सहसंयोजी बंध। इसी सहसंयोजी जो बंध होती है अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है, और मेटालिक जो बंध होता है उसमें एस सबसेल में चूंकि इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं इस वजह से वहाँ पर मेटालिक बंध बनते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं इनकी बहुत ही ये कठोर होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, डेंसिटी घनत्व भी हाई होता है। ये सब इसलिए होता है कि चूंकि इनके उपकोश में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू दी डेंसिटी, इज प्रोपोर्शनल टू दी मेल्टिंग पॉइंट, प्रोपोर्शनल टू दी बॉइलिंग पॉइंट एंड हार्डनेस। संक्रमण तत्व जो होते हैं चुंबकीय तत्वों का गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं और रंगीन आयन भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 5वें का, यहाँ पर दिया गया है लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। किसी भी उपसंयोजक कंपाउंड यदि हम लेते हैं, यौगिक लेते हैं, तो उसमें जो केंद्रीय धातु होता है उस केंद्रीय धातु से जुड़े हुए जो परमाणु होते हैं, दाता परमाणु चाहे उदासीन परमाणु अणु, उन्हीं को लिगेंड कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जाम्पल दिया है हेक्साएमीन निकिल सेकेंड क्लोराइड। ये यौगिक है, इसमें जो निकिल है ये केंद्रीय एटम है, केंद्रीय धातु है। अब इस केंद्रीय धातु से हम लोग देख रहे हैं कि जो अमोनिया के परमाणु हो 6 हैं, इन्हीं परमाणुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां का देखिए, ख अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। देखिए अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए काफी महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वह किसी पूर्णांक में निकलती है, 1 2 3 4 ऐसे निकलेगा, जबकि अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, अंश भी हो सकता है, भिन्न भी, कुछ भी हो सकता है। कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, अभिकारक होते हैं, उसको हम लोग अभिक्रिया का क्या बोलते हैं, आणविकता कहते हैं। जबकि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, उस अभिक्रिया में उसकी जो सांद्रता होती है, सांद्रता का घातांक अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की जो आणविकता होती है कभी शून्य नहीं होती, जबकि जो कोटि होती है शून्य भी हो सकती है, भिन्न अंश भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आईपीएससी नाम लिखना है। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है, आईपीएससी नाम आते हैं आपको एग्जाम में। देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है, यहाँ से हम लोग नामनक्लेचर करते हैं। पहले लिगेंड का नामनक्लेचर, उपसंयोजक यौगिक जो होते हैं उनका नामनक्लेचर करने के लिए आप पहले धनायनों का, इसके बाद ऋणायनों का नामनक्लेचर करेंगे। इसमें धनायनों में सबसे पहले लिगेंड का नामनक्लेचर किया जाता है। तो लिगेंड ये है, अमोनिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लगा है तो टेट्रा पढ़ेंगे, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड क्लोराइड। जो अमोनिया होता है इसको आईपीएससी की भाषा में एमीन कहते हैं, वाटर को एक्वा कहते हैं। चूँकि 4 लगा है तो टेट्रा कहेंगे, टेट्राएमीन। इसके बाद इस केंद्रीय धातु कॉपर का नाम लिखेंगे, टेट्राएमीन कॉपर। अब कॉपर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये निकाल लेंगे, क्लोरीन का -1 होता है, ठीक है। एमीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0 माना जाता है, तो इसका x मान लें, x + 0 - 2 = 0 करेंगे तो ये कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन कॉपर, कोष्टक में लिखेंगे सेकेंड, लास्ट में क्लोराइड। इस तरह से नीचे वाले का क्या हो जाएगा, वाटर को हेक्सा बोलते हैं, वाटर को एक्वा बोलते हैं, 6 है तो हेक्सा लगाएंगे, हेक्सा एक्वा कॉपर सेकेंड सल्फेट। चूँकि सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज होता है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर की -2 उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। और क्या हम बताओ यार, भूल जाता। क्वेश्चन नंबर 6 का ख देखें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के की वैल्यू पूछ रहा है। तो k = क्या होगा, 693.693/t½ तो इस फार्मूले में आप सीधे t की वैल्यू रख दें और 40 जो दिया है अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 0.017 पर सेकेंड इसका आंसर आएगा वेग स्थिरांक का। क्वेश्चन नंबर 7 देखे हैं, यहाँ पर अक्रिय गैस किसे कहते हैं और सारणी में ये कहाँ पाए जाते हैं, और जेनॉन
फ्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो देखिए हमारे आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में अक्रिय गैस पाए जाते हैं। 18वें वर्ग के गैसों को अक्रिय गैस कहा जाता है क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते, अतः इनको अक्रिय गैस कहते हैं। इनको नोबल गैस भी कहा जाता है। किसी से अभिक्रिया इसलिए नहीं करते कि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है NH2 NP6 होती है, यानी कि पूरे कोष इनके भरे होते हैं, अतः न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं न किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। इनकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है 0 होती है और वर्ग में नीचे जाने पर इनकी जो साइज होती है वो बढ़ती जाती है। इसमें से जो जेनान होता है वह फ्लोरीन से क्रिया करके 3 प्रकार के कंपाउंड बनाता है, जेनान फ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड और जेनान हेक्साफ्लोराइड। यानी जेनान डाइफ्लोराइड XiF2, XiF4 और XiF6 3 प्रकार के कंपाउंड बनाता है। अगला क्वेश्चन है हैबर विधि से अमोनिया का सचित्र वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लेंगे। वहाँ पर हम लोग जानते हैं कि N2+3H2 क्या बना लेता है 2NH3। इसमें हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंध 3 के अनुपात में लेकर के मोलिब्डेनम तथा आयरन चूल्ह की प्रेजेंटेशन में 200 ATM दाब पर और 773 केल्विन टेम्परेचर पर अमोनिया गैस बनाई जाती है। वहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में K2O और Al2O3 भी यूज कर लिया जाता है ताकि जो हमारा जो इक्वेशन बन रहा है वो साम्य की स्थिति में हो और ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया गैस हमको प्राप्त हो। सो थैंक यू स्टूडेंट।